हेलो एवरीवन, आई एम विवेक राणा, को फाउंडर ऑफ नेक्सस क्लासेस। लास्ट टाइम हम लोगों ने हमारी टर्म 1 का जो चैप्टर 1 है 10th क्लास का, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसके बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें कि मैंने आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझा दिया था। ठीक है जी। तो बेटा आज हम क्या करेंगे, आज हम सेम चैप्टर के, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि हम उस चैप्टर के क्वेश्चंस लेके आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके आपको आइडिया लगेगा कि हाँ भाई किस तरह का पेपर आने वाला है। एज यू ऑल नो कि भाई इस बार जो क्वेश्चन पेपर है हमारा वो ऑब्जेक्टिव आने वाला है, ऑब्जेक्टिवली बेस्ड आने वाला है। ठीक है जी, तो आज हम चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को आप ये मत समझना कि बस यही जितने भी मैं क्वेश्चन करा के जा रहा हूँ दिस इज मोर देन इनफ, बट हाँ ये आपको एक बहुत अच्छा आइडिया देंगे कि जिससे कि आपको पता लगेगा कि मैंने कैसे कैसे क्वेश्चंस देखने हैं, किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कहाँ कहाँ से चीज़ें आ सकती हैं। बाकी जितना मैंने आपको समझाया था दैट वाज मोर देन इनफ, दैट वाज मोर देन इनफ फॉर योर होल प्रेपरेशन। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो हम यहाँ पे क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, वो सारे के सारे हम लेके आए हैं। तो चलिए, अच्छा एक ये आगे हो गया है। हाँ जी, तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, देखिए सबसे पहले पूरे चैप्टर की स्टार्टिंग में याद कीजिएगा मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि हमारी कोई रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ से बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन हेल्प अस टू डिटरमाइन दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो याद कीजिएगा वहाँ पे मैंने आपको बताया था बेसिकली कि कलर चेंज हो जाए, है ना, प्रेसिपिटेट बन जाए, या फिर मतलब कोई गैस इवॉल्व हो जाए। ये काफ़ी सारी मैंने आपको कंडीशंस यहाँ पे बताई थी। तो यहाँ पे देखते हैं हमारी क्या क्या है। फर्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस, बिल्कुल है। सेकंड इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, बिल्कुल है। एंड चेंज इन कलर, ये भी है। तो हमारा इंडिविजुअली नहीं, हमारा डी ऑप्शन होगा, दैट इज ऑल ऑफ दीज। तो हमारी जो तीनों की तीनों यहाँ पे जो हमारी कंडीशंस गिवन है, ये हमारी तीनों कंडीशंस बताती हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है बच्चों, चलिए मूविंग टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज्ड। देखिए इसमें असलियत में इसने क्या बोला है कि हमारी कोई केमिकल रिएक्शन या कुछ हो रहा है, मतलब केमिकल रिएक्शन नहीं बोलेंगे, हमारा कोई प्रोसेस हो रहा है और इसमें हमारा जो इनिशियल सब्सटेंस है वो पहले के जैसा ही है। ठीक है जी, तो चलिए सबसे पहले कर्डलिंग ऑफ मिल्क। भाई देखिए मतलब मिल्क से कर्ड बनना, इट्स अ केमिकल प्रोसेस, और उसमें क्या होता है हमारा केमिकल चेंज होता है, सब्सटेंस चेंज हो जाता है, मिल्क से कर्ड बन जाता है। सेकंड इज फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स बाय प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। भाई साहब बिल्कुल ऑल ऑफ दीज या कुछ ऐसा तो नहीं है, एबीसी बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन तो यही होने वाला है, हमें बाकी चेक करने की भी जरूरत नहीं है। असलियत में होता क्या है, प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है जी, क्रिस्टलाइजेशन में असलियत में क्या होता है कि हम अपने बेसिकली जैसे कोई भी सब्सटेंस, जैसे कॉपर सल्फेट के हम क्रिस्टल्स बनाते हैं, तो मे भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा कि इनिशियली ऐसे नहीं कि हमें डायरेक्ट क्रिस्टल्स मिले हुए बन जाते हैं, नहीं, वो क्या होता है उसके अंदर थोड़ा पानी की क्वांटिटी होती है और हम उसे कुछ देर तक कूल होने देते हैं, है ना, तो उसके साथ साथ ओवर द टाइम वो क्रिस्टल्स में चेंज होता है। ठीक है, विच इज ब्लू इन कलर, कॉपर सल्फेट जो है। तो इसमें यहाँ पे हमारा, क्योंकि देखिए फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप ये भी एक केमिकल चेंज है, और डाइजेशन ऑफ फूड ये भी एक काइंड ऑफ अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो इसमें तो क्या होता है हमारा ब्रेक डाउन होता है फूड का। ठीक है जी, तो बेसिकली आवर आंसर विल बी फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स बाय प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सही है, ठीक है जी। नेक्स्ट, मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज अ कोटिंग ऑफ। हाँ जी, आपका जब स्टार्ट होता है एकदम चैप्टर, तो इनिशियली सबसे पहली शायद एक्टिविटी यही है जिसमें कि क्या होता है आपका कि हम मैग्नीशियम की रिबन को बर्न करते हैं और उससे हमारा क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है विच इज़ वाइट इन कलर, MgO बनता है। ठीक है ना बेटा, मैग्नीशियम की हम रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ और हमें क्या मिल जाता है, MgO। ठीक है बेटा, ये असलियत में वाइट कलर का होता है, पाउडर टाइप वाइट कलर का होता है बेटा ये। ठीक है जी, ये हमारा वाइट कलर का होता है, पाउडर टाइप। सही है बच्चों, तो
असलियत में क्या होता है कि हम डायरेक्ट, ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट ही मैग्नीशियम, जहाँ मैग्नीशियम की हमें रिबन मिली और हम उसे जलाएंगे तो वो जल जाएगी, जलेगी बट बहुत स्लो प्रोसेस होगा। रीज़न क्या होता है, असलियत में क्या होता है, जो मैग्नीशियम होता है ना वो आसपास के एनवायरनमेंट से रिएक्शन करके पहले भी वो थोड़ी सी मैग्नीशियम ऑक्साइड की अपने चारों तरफ लेयर टाइप बना लेता है, और इसकी वजह से अगर आप इसे बर्न भी करना चाहोगे, जलाना भी चाहोगे, तो भी ये जल्दी से जलता नहीं है, ये प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, पहले उसको क्लीन करते हैं, है ना, उसके चारों तरफ से उस लेयर को हटाते हैं। किसकी लेयर का, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर ही होती है, वो भी मैग्नीशियम ऑक्साइड की ही लेयर होती है वो। तो हम उसको पहले हटाते हैं, फिर उसके बाद उसको बर्निंग या कंबशन कराते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज आपको पता ही है, फिजिकल चेंज में बेसिकली क्या होता है बेटा कि मतलब कोई नया कंपाउंड नहीं बनता है, ठीक है ना, कोई कंपाउंड नहीं बनता है, कोई नई चीज नहीं बनती है। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गेट वाटर वेपर, तो भाई देखिए पानी से वाटर वेपर मतलब लिक्विड से गैसियस स्टेट में लाना, तो ये एक फिजिकल चेंज ही है। ऑल्दो मतलब ये क्या है, हमारा एक तरीके का फिजिकल स्टेट का चेंज हो जाता है ना, लिक्विड टू गैस बन जाती है। मेल्टिंग ऑफ आइस टू वाटर सेम, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। तो देखिए ऐसा नहीं है कि इन्हें हम केमिकल रिएक्शंस नहीं बोल सकते या फिर ये नहीं बोल सकते, बट दीज आर ऑल्सो जस्ट फिजिकल चेंजेस, ठीक है। बट कंबशन ऑफ एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, असलियत में यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगी। कंबशन का मतलब क्या हो गया, जल जाना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नया कंपाउंड बना लेना। तो दिस इज बेसिकली नॉट अ फिजिकल चेंज, दिस इज नॉट अ बेसिकली फिजिकल चेंज, ठीक है जी। नेक्स्ट, हाँ जी, टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वी यूज द सिंबल। अच्छा जी, गैसियस रिएक्टेंट को बताने का क्या हो सकता है भाई, एक तो है ना प्रोडक्ट या जो भी रिएक्टेंट है, उसके बाद में हम ये इस तरीके से गैस लगा दें, है ना, प्रोडक्ट या रिएक्टेंट के बाद हम गैस लगा दें इस तरह से, जो कि फर्स्ट में है, बिल्कुल सही है। अच्छा, बोथ ए एंड बी है तो हमें बाकी भी चेक करने पड़ेंगे। प्रोडक्ट, हाँ जी, मैंने आपको बताया था कि गैसेस जब भी लिबरेट होती हैं, गैसेस जब भी लिबरेट होती हैं तो आप उसको इस तरह से दिखाते हैं। और याद कीजिएगा प्रेसिपिटेट जब होते थे तो उसे हम डाउनवर्ड एरो से बताते थे, हाँ कि ना, ये चीज़ मैंने आपको उस दिन ही बताई थी। तो हमारा बोथ ए एंड बी विच इज़ डी ऑप्शन। बेटा देखिए एक चीज़ बताता हूँ, कई बार बच्चा क्या करता है, ये बहुत बेसिक गलती है और इस गलती को आपको नहीं करना है, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे जो पहली चीज़ है, जो गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, यहाँ पे जो ये है जैसे बोथ ए एंड बी, पहले भी एक क्वेश्चन था ऑल ऑफ दीज, तो कई बार हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ये आया खत्म। अब अगर मतलब कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है कि बोथ ए एंड बी या फिर ऑल ऑफ दीज या फिर मे बी दिस एंड दिस, ऐसा कोई आंसर या क्वेश्चन कुछ नहीं है, मतलब ऑप्शंस में ऐसा नहीं है, तो फिर आप एक बार को वो चीज़ कर सकते हो कि हाँ भाई आपको मान लीजिए, इसे आप एक तरीके से बोलते हैं कि कैलकुलेटिव रिस्क लेना भी बोल सकते हैं हम इसे, कि हुआ क्या कि आपको ऑप्शंस दिए गए, ठीक है, आपको मान लीजिए उनमें से देखिए एक चीज़ बताता हूँ, जो ऑब्जेक्टिव है ना इसका मेन फंडा ही है, मेन फंडा ये कि आपके लॉजिक मतलब आपके सब्जेक्ट के साथ साथ आपके एप्टीट्यूड की भी टेस्टिंग हो रही है यहाँ पे, कि भाई बच्चा, जैसे देखिए सब्जेक्टिव में तो क्या है कि हम मान लीजिए कुछ लिखाते हैं तो हमें स्टेप मार्किंग मिल जाती है, यहाँ पे आपको स्टेप मार्किंग नहीं है, आइदर यू विल गेट फुल मार्क्स और इट विल बी अ जीरो, है ना। और इवन तो जैसे आप आगे चल के मान लीजिए आप नीट या फिर जेई या कोई भी एग्जाम इस तरह का देते हैं कॉम्पिटिटिव, तो उसमें तो नेगेटिव मार्किंग का भी रोल रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है बोर्ड्स में, लेकिन फिर भी आपको क्या ध्यान रखना है कि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम सभी क्वेश्चंस ठीक करने हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई ऑप्शन मतलब जिसमें ये बोथ ए एंड बी या फिर इस तरह का नहीं है, उसमें आपको अगर आपको दो ऑप्शन नहीं भी पता है और आपको पता है कि ये आंसर सही है, तो आप उस पर बहुत इजीली आराम से टिक कर सकते हैं कि हाँ भाई ये क्वेश्चन तो पक्का ही सही होने वाला है। रीजन बिंग क्योंकि जो आपने ऑप्शन था उसके बाद कोई और इस तरह से आपको कंफ्यूज करने वाली चीज़ भी नहीं है कि दिस एंड दिस मे बी ऑल ऑफ दीज या समथिंग लाइक दैट। अगर उसमें से आपको कुछ ऑप्शंस नहीं भी पता तो आप उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको, मैंने क्या बात बताई है कि अगर आपको उनमें से कोई ऑप्शन मिल गया है कि भाई यही वाला जो है ये मेरे मतलब मुझे पता है कि ये ठीक है, हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए आपको पता होता कि फर्स्ट तो ठीक है जी, सेकंड आपको मान लीजिए आपको नहीं पता होता, तो आपको ये जो ऑप्शन था इसे टिक करने में डर लगता। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे तो हमें दोनों बता देते, चलो हमने डायरेक्ट लगा दिया, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चंस नहीं हैं जिसमें बोथ ए एंड बी नहीं है तो आप सिंगल ऑप्शन को देखकर कर सकते हो। लेकिन जब इस तरह का कुछ आ जाता है कि ऑल ऑफ दीज और मे बी फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ और समथिंग लाइक दैट, तो भाई उनमें पहला देखते के साथ टिक मत लगा देना, ऐसी बेवकूफ़ी
नहीं करनी है, हमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, कंसीडर द रिएक्शन सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव सोडियम ऑक्साइड, ओके। मोल्स ऑफ सोडियम नीडेड टू बैलेंस, अच्छा तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको पिछली क्लास में बैलेंसिंग का भी फंडा बताया था, तो यहाँ पे इन सारे क्वेश्चन में क्या करना है, सीधी बैलेंसिंग चेक कर लेनी है। सोडियम प्लस ऑक्सीजन, है ना जी, सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स सोडियम ऑक्साइड Na2O, ठीक है बेटा। तो हम यहाँ 2 है तो यहाँ पे हम 2 कर देंगे। अब ये ऑक्सीजन 2 है तो हमें यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 हुआ तो भाई ये तो गड़बड़ हो गई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे यहाँ से 2 की जगह पे हमें 4 लाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। क्योंकि देखिए 2 सोडियम, 2 और 2 4 हो गए, तो यहाँ पे हमें 4 करना पड़ेगा। ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर हो गई बैलेंस, तो आंसर विल बी 4, मोल्स ऑफ सोडियम नीडेड विल बी 4, सो दैट इज आर डी ऑप्शन, ठीक है बेटा। बैलेंसिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा चांस है कि क्वेश्चन बनना ही बनना है। वैसे भी आपने जैसे देखा होगा फर्स्ट टर्म के उसमें केमिस्ट्री का पार्ट काफ़ी ज़्यादा है, 3 चैप्टर हमारे केमिस्ट्री के ही आ रहे हैं, है ना। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, आई थिंक इट इज़ अराउंड 40 to 45% ऑफ द पेपर विल बी फ्रॉम केमिस्ट्री, क्योंकि शायद बायो में भी आपका 1 चैप्टर आ रहा है और फिजिक्स में 2 आ रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म में आपका केमिस्ट्री पे ज़्यादा जोर है, तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री को ही करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग इक्वेशन Na2CO3 डॉट x HCl gives 2 NaCl plus CO2 plus H2O, value of x. So same, this question is also of balancing. फिर से बैलेंसिंग का क्वेश्चन आ गया है। सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन कराई गई HCl के साथ, ठीक है जी, सॉल्ट की एसिड के साथ। तो मैंने इसमें क्या होगा असलियत में आपका, तो असलियत में क्या बनना चाहिए था, एक नया सॉल्ट, और असलियत में यहाँ पे ये H2CO3 बनता है, कार्बोनिक एसिड, विच इज फर्दर डिकम्पोज्ड, ठीक है, जो बाद में फिर टूट के H2O और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, 2 NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है जी। कर लेते हैं बैलेंसिंग, कौन सी बड़ी बात है। 2 Na कार्बन कार्बन ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन 2 हैं, क्लोरीन इधर 2 हैं, तो यहाँ पर 2 हमारा हो जाएगा। आई थिंक ये x है, तो ये तो बहुत ही आसान सवाल था जिसमें डायरेक्ट बाकी सब बैलेंस ही है, सिर्फ इसकी x की जगह पे वैल्यू पुट करने की जरूरत थी, पूरी बैलेंसिंग की भी जरूरत नहीं थी। तो 2 सोडियम बिल्कुल सही, 1 कार्बन। आप फिर भी क्रॉस चेक करेंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ एक x मिसिंग है तो मैं सिर्फ x चीज़ें करूँ। मैं कह रहा हूँ 30 सेकेंड फालतू लगाने में तो कोई गलत वो नहीं है ना, 30 सेकेंड भी नहीं लगेंगे, बहुत आसान सा वो है। 2 सोडियम 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, बहुत बढ़िया। तो HCl के आगे क्या आ गया हमारा 2, तो आर ऑप्शन विल बी बी, ठीक है बच्चों। चलिए, द वैल्यूज ऑफ A, B एंड C सो दैट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन बिकम बैलेंस। देखिए मैंने बैलेंसिंग के क्वेश्चंस इसी वजह से डाले क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा चांस है कि बैलेंसिंग के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है ना। ये चैप्टर अगर मान लीजिए 5 से 6 नंबर का आता है तो एक क्वेश्चन तो पक्का आना ही आना है इससे, और अगर हम एक क्वेश्चन बहुत ईजिली कर सकते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है ना। तो बैलेंसिंग फिर से हम कर लेते हैं। Fe प्लस H2O गिव्स, दिस इज बेसिकली मिक्स ऑक्साइड Fe3O4, ठीक है ना, प्लस H2। मिक्स ऑक्साइड बेसिकली क्यों बोला मैंने, अगर चलो बात आई है तो थोड़ी सी बता देता हूँ। मिक्स ऑक्साइड बोला, एक वर्ड मैंने बोला, आपको पता होगा आयरन की बनती है एक FeO, ठीक है जी, एक Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। अगर आपने वर्ड सुनोगे, ये 2 चीज़ें और बता देता हूँ छोटी छोटी सी। जब भी कोई पर्टिकुलर एलिमेंट अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं या लिए गए हैं, दोनों बोले जा सकते हैं, ठीक है। बट ऑक्सीडेशन जब भी बोला जाता है तो उसका मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का ही होता है, ठीक है। ऑल्दो इन नॉर्मल टर्म्स हम इलेक्ट्रॉन लेने को भी ऑक्सीडेशन स्टेट बोल देते हैं, जैसे यहाँ पे हम ऑक्सीजन का बोल दें तो इसकी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो वैसे तो वो रिडक्शन स्टेट है क्योंकि इसने रिड्यूस किया खुद को, बट फिर भी हम बोल देते हैं। तो यहाँ पे जो आयरन है एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, हमें पता है ऑक्सीजन इज -2, तो इसका मतलब आयरन इज +2, सही बात है। तो यहाँ पे +2 स्टेट में है, यहाँ पे +2 स्टेट में है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है ना। आपको इतना तो शायद ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना तो बेसिक आता ही होगा। यहाँ पे आयरन की हम मान लेते हैं x है, 2 है तो 2x हो गया, प्लस 3 ऑक्सीजन है ना, 3 ऑक्सीजन है हमारे, 3 × -2
और हमारे कंपाउंड पे चार्ज क्या है 0। वैसे भी कंपाउंड जो बनते हैं उन पे 0 चार्ज ही होता है। अगर किसी कंपाउंड पे चार्ज है तो उसमें वो कंपाउंड नहीं, वो आयन बन गया है। सही है ना, वो आयन बन गया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू -6, तो -6 उधर जाएगा तो +6, तो इसका मतलब फिर 2 से डिवाइड होगा तो x विल बी, है ना, x क्या हो जाएगा बेटा, अरे भाई क्यों परेशान कर रहे हो गुरु, तो x क्या हो जाएगा हमारा, x विल बी आर +3, है ना जी। तो यहाँ पे आयरन की क्या होगी बेटा +3। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो जनरली लिखा जाता है अस एंड में। तो इस ये जो है दिस इज फेरस ऑक्साइड, यहाँ +3 में है तो फेरिक, फेरिक, सही है बेटा, इक। तो अस और इक दो तरह की होती है। अब अगर तुम इसके हिसाब से निकालोगे, थोड़ा सा 1 मिनट दिमाग लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑक्सीजन 4 है तो मतलब -8 हो गया, बहुत सीधा सीधा करता हूँ, -8 हो गया ना, 4 × -2 -8। अब आयरन कितने 3, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो असलियत में देखा जाए तो आयरन की यहाँ पे कितनी होनी चाहिए -8/3, बट क्या ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें रहेगी, है ना, इस तरह से फ्रैक्शंस में रहेगी या फिर इस तरह से रहेगी कि -8/3, -8/3 का तो कोई आयरन ही नहीं होगा। ये एवरेज हम बोल सकते हैं इसे, बट क्या ये ऐसे होगी, नहीं। इसमें क्या होगा अगर लॉजिकली सोचा जाए, इसमें क्या होगा बेटा, इसके अंदर 3 Fe के आयन्स है ना, 3 Fe के आयन्स हैं। तो ये जो 3 आयरन के जो आयन्स है ना बेटा, ये जो 3 आयरन के आयन्स हैं, इनमें क्या होगा, इनमें क्या होगा कि भाई जो हमारे देखिए 3 और 2 दिखाती है, मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया ही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 3 से हमें टोटल 8 चार्ज बनाना है। लॉजिक सी छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, अगर मान लेते हैं 3 में से एक को हम x मान लेते हैं तो दूसरा कितना हो जाएगा 3 - x, हाँ के ना, सही बात है, बहुत बेसिक सी चीज़ है। अगर एक x है, मतलब मान लीजिए कि Fe2 पॉजिटिव वाला x है तो Fe3 पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा 3 - x। तो अगर मैं इसके हिसाब से चलूँ, टोटल चार्ज कितना है 8, सही है बेटा। ये 2 वाले हैं तो इसे 2 से कर देते हैं, इसी 3 वाले हैं तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सही है जी। तो 2x + 9 - 3x = 8, सही बात है, सही है बेटा। तो ये कितना हो गया -x = इधर ये गया तो -9, 8 - 9 मतलब -1, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, -x = -1, तो x की वैल्यू कितनी हो गई +1, सही है। तो इसका मतलब क्या है कि Fe2 पॉजिटिव वाले कितने थे, 1 थे। तो इसका मतलब इसके अंदर 3 Fe में से एक तो होगा Fe2 पॉजिटिव वाला और दो होंगे हमारे Fe3 पॉजिटिव वाले। और खुद एक बार इसे हम प्रूफ भी कर लेते हैं, 2 3 पॉजिटिव वाले मतलब 3 × 2 6 और एक ये +2 8, सही है, बैलेंस है। तो इसलिए इसे मैंने मिक्स ऑक्साइड बोल दिया था, सही है। समझ में आती बात मैंने क्यों बोला होगा। अब हाँ जी, बात हम करते करते कहाँ पे पहुँच गए, अब हमें करनी थी बैलेंसिंग। हाँ जी, हमें क्या करनी है, बैलेंसिंग, ठीक है जी। Fe, अच्छा अब भाई ये है तो नेक्स्ट उस पर एक ऐड कर लेते हैं। तो हमारा क्या था, Fe + H2O gives Fe3O4 + H2, सही है। Fe + H2O gives Fe3O4 + H2, सही है। इसी को बैलेंस करना था ना बेटा। तो यहाँ पे ये 3 है, ये हो गया। अगर मैं 4 है, इसे मैं 4 से करता हूँ, सही है जी। इसे 3 से कर देता हूँ, ठीक है जी। क्योंकि देखिए 4 ऑक्सीजन, पहले मैंने क्या कहता, सबसे ज़्यादा नंबर वाले को हम करेंगे। तो 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 3 Fe 3 Fe हो गया। तो हाइड्रोजन बची, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, 4 दूनी 8, तो मतलब 4 से यहाँ करेंगे। तो आयरन है 3, ठीक है जी, 4 हैं वाटर मॉलिक्यूल्स और 4 हैं हमारे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स। अच्छा भाई क्वेश्चन कुछ देखते हैं। तो मैंने क्या बोला, ए हमारे कितने होंगे बेटा 3, तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन है। बी इज H2O, तो H2O के आगे हमारा 4 था, तो इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन होगा, सही है बेटा। हालांकि ये मैंने थोड़ा सा फालतू पढ़ा दिया है, बट बात ये फालतू नहीं है, आपको बहुत काम आएगा, अगले साल काफ़ी यूज़ आएगा इन चीज़ों का, ऑक्सीडेशन स्टेट का, इन सब का, ठीक है जी। चलिए करते हैं फिर नेक्स्ट। और तो नहीं, कोई वही रह गई, ठीक है। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारी कौन सी होती है बेटा, जिसमें
दो चीजें या दो से ज्यादा चीजें आके कंबाइन होके एक चीज बनाते हैं, दैट इज कंबाइन होना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बहुत बेसिक सा है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए पहले, सबसे पहले देखिए ऑप्शन देखिए क्या है, 1 और 3। तो अब हमें सब चेक करनी पड़ेगी, अब हमें सारी की सारी चेक करनी पड़ेंगी। तो चलिए करते हैं चेक। इसमें तो भाई क्या हो रहा है, 1 से 2 टूट रहे हैं, हीट है, तो डिकम्पोजिशन हो गई। और इसे हम बोलेंगे भी कौन सी डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट की वजह से टूटना। MgO+H2O गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मतलब 2 तो है। एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स Al2O3, ये भी है, तो 2 और 3 तो है। जिंक प्लस FeSO4, इसने यहाँ पे क्या हो रखा है, अगर देखेंगे आप, जिंक सल्फेट बनाया, तो इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये से डिस्प्लेस कर रहा है, तो इसका मतलब 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3, दैट इज आर डी ऑप्शन, दैट इज आर डी ऑप्शन। तो मैंने वही आपको क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, मैं आपको बोल रहा था इस बात को कि भाई अगर आपके इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो फिर आपको सब चेक करने पड़ेंगे। और ये क्वेश्चंस मतलब तरीके से करोगे तो कुछ वो नहीं है, बट ज़्यादातर बच्चे इनमें बहुत गलतियां करते हैं। तो ये गलती आपने नहीं करनी है, ये गलती आपने नहीं करनी है, ठीक है जी। चलिए भाई, रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट अलोंग विद द प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड। भाई हीट इज गिवन आउट, हीट बाहर निकलती है, तो हम क्या बोलते थे ऐसी रिएक्शंस को, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते थे हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा ऑप्शन है भाई, इलेक्ट्रोलिसिस नहीं, डी ऑप्शन, हमारा डी ऑप्शन। आई होप आपको ये सब के सब क्लियर हो रहे हैं क्वेश्चंस, है ना। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ जी, अ सब्सटेंस X इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग एंड इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन इन द एब्सेंस ऑफ एयर, आइडेंटिफाई। देखिए भाई, एक कोई सब्सटेंस है X जो यूज होता है वाइट वॉशिंग में। एक चीज बताता हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है हमारा, ठीक है ना बेटा, हमारा क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, ये असलियत में जब इसे हम पानी से मिलाते हैं, ठीक है जी, जब इसे हम पानी से मिक्स कराते हैं तो इससे बनता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना बेटा। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है असलियत में ये आपको बेसिकली मिलता है, इसमें आप पानी मिलाते हैं तो बनता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, विच इज बेसिकली यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। इसे हम किसके लिए करते हैं, वाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है बेटा। और असलियत में एक चीज बताता हूँ, इसके आगे भी एक और क्वेश्चन आ सकता है आपसे फर्दर, कि जब ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका, ये आप मान लीजिए आपने वाइट वॉश करा दिया कहीं पे, ठीक है ना, तो होता क्या है, आपने देखा होगा कि विद आफ्टर 2 और 3 डेज असलियत में जो शाइन और जो लश्चर आता है उसके 2-3 दिन के बाद आता है। तो होता क्या है, ये एनवायरमेंट से रिएक्शन करके फर्दर ये बना लेता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कई बार क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड आ सकता है। देखिए व्हाइट वॉशिंग में तो यूज होगा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, विच इज दिस, बी ऑप्शन सही है। ये किससे, कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन करके हमारा ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, विच इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग, ठीक है जी। अब इसमें कई बार ये क्वेश्चन आता है कि जब हम व्हाइट वॉशिंग के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं, उसके बाद 2 या 3 दिन के बाद उसमें क्या आता है, शाइन आती है, तो वो क्या कंपाउंड बनता है, तो वो असलियत में कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, विच इज ये जो लिखा हुआ है लाइमस्टोन, सही है ना बेटा। तो असलियत में यही जो है ना, यही अगर आप देखोगे मार्बल का भी फॉर्मूला यही है, मार्बल का फॉर्मूला भी, ठीक है जी, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसकी लेयर बनती है, इस वजह से हमारे वाइट वॉश पे शाइन आती है, इस वजह से हमारे वाइट वॉश पे शाइन आती है। समझ में आती है बात, ठीक है जी। हाँ जी, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया था कि हमारा जो वाइट वॉश में यूज होता है दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस किन्हें कहते थे बेटा हम, ऐसी रिएक्शंस या ऐसे प्रोसेसेस जिनमें हीट रिलीज होती थी, जिनमें हीट रिलीज होती थी। तो चलिए अभी, रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम, बिल्कुल। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, ये भी होगा बेटा। देखिए जो जनरल रिएक्शंस, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, ऐसे हम 100% तो नहीं कह सकते, बट जनरल जो रिएक्शंस होती हैं उन्हें आप एक्सोथर्मिक बोल सकते हो अपने लेवल तक, क्योंकि ज़्यादातर जो आपके में रिएक्शंस दिखाई जा रही हैं या जो है ना आपके कोर्स में, वो रिएक्शंस ऐसी ही होंगी जिनमें हीट जनरली रिलीज होती है। उन्हें हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी कहते हैं, या फिर वो रिएक्शंस जो अपने आप हो जाएं। जनरल वो रिएक्शन, जनरल नॉट 100%। ऐसे तो मेल्टिंग ऑफ आइस भी जो है वो अपने आप हो जाता है, आप बाहर ला के बर्फ़ को रखिए, वो क्या कहते हैं, मेल्ट हो जाती है, ये भी एक प्रोसेस, ये केमिकल प्रोसेस है।
लेकिन ये क्या है, एंडोथर्मिक है, इसमें हीट उल्टा एब्जॉर्ब होती है, आइस हीट को एब्जॉर्ब करता है, बट जनरल सिनेरियो में वो चीज़ हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम ये एक्सोथर्मिक है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड ये भी है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर ये नहीं है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर में उल्टा क्या होता है भाई, हीट एब्जॉर्ब होती है, इसलिए लिक्विड जो है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, तब वो इवेपोरेट होता है, सही बात है, तो ये नहीं होगा। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर भी क्या हो गया, एक तरीके से जो कैम्फर होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन ये दोनों तो क्या हो जाएंगे हमारे, तो इसका मतलब ये दोनों हमारी क्या हो जाएंगे, एंडोथर्मिक, जो सेकंड और थर्ड है, तो हमारा होगा फर्स्ट एंड सेकंड, तो दैट विल बी आवर ऑप्शन ए। सही है जी। हाँ जी, when hydrogen sulfide gas is passed through a blue solution of copper sulfate, when hydrogen sulfide gas is passed through a blue solution of copper sulfate, a black precipitate of copper sulfide is obtained and then the sulfuric acid is formed remains in the solution. The reaction is, अच्छा H2S की रिएक्शन कराई गई, H2S की रिएक्शन हुई हमारी किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, ठीक है जी, ठीक है जी। और यहाँ से क्या हुआ है, हमारा H2SO4 बना है, H2SO4 बना है, और उसके साथ साथ कॉपर सल्फाइड बना है, कॉपर सल्फाइड बना है, सही है ना जी। तो ठीक है, हुआ क्या यहाँ से, ये यहाँ आके बैठ गया, ये यहाँ आके बैठ गया, तो इसका मतलब क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा ऑप्शन डी, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट, सही है। चलिए नेक्स्ट, वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर्ड बॉटल, ये मैंने आपको बताया भी था, है ना। सिल्वर क्लोराइड को क्या होता था, सिल्वर क्लोराइड जैसी सनलाइट में आता था तो क्या हो जाता था बेटा, उसमें से क्लोरीन हमारी निकल जाती थी, है ना, बाहर निकल जाती थी, लिबरेट हो जाती थी, और वो सिल्वर रहता था। तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, इट इज़ अ वाइट सॉलिड, इट अंडरगोज रिडॉक्स रिएक्शन टू अवॉइड एक्शन बाय सनलाइट, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन, ठीक है भाई। आई होप ये सब क्वेश्चंस आसानी लग रहे होंगे और आप लोग खुद से भी कर पा रहे होंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं मेरे सॉल्यूशन से पहले आपने क्या करना है, जितने भी क्वेश्चंस आपने देखे पहले आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए, फिर उसके बाद मेरा सुनिए। जैसे कोई भी क्वेश्चन आया, पॉज कीजिए, क्वेश्चन को कीजिए, देन उसके बाद आप आगे मतलब इसका सॉल्यूशन देखिए, ठीक है ना। ये सबसे अच्छा तरीका होगा कि हाँ भाई हमें चैप्टर भी कितना आ गया है और मेन क्वेश्चंस हमारे देख भी लेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, ओके। एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे, वही है, यहाँ से क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, बिल्कुल सही बात है। सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड ना, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, असलियत में डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड इतना सही स्टेटमेंट हम कह नहीं सकते एग्जैक्टली, बट असलियत में तो ये भी एक ही है, क्योंकि होता क्या है कि AgCl जो है सिल्वर क्लोराइड जो है वो जब सनलाइट में रह जाता है, सनलाइट में किसी भी वजह से, चाहे आपने मतलब किसी ने खुद रखा हो या जैसे भी है, तो उसमें क्या होता है, सिल्वर सॉलिड और क्लोरीन गैस जो है वो बाहर निकल जाती है, सही बात है। तो ये ग्रे कलर का होता है। तो वैसे इसका फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन है, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, तो इसका ऑप्शन होगा बी, है ना। नहीं यही सही है, एकदम सही है। द डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, ये भी सही है कि वो बाहर निकल के डिकम्पोज हो गई है, डिकम्पोज बिकॉज ऑफ सनलाइट, सही है। एंड फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ठीक है जी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन भाई क्या था हमारा, थर्मल डिकम्पोजिशन था बेटा, थर्मल डिकम्पोजिशन था हमारा जहाँ पे हम हीट करते थे, हीट के कारण हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का होना, है ना। तो H2O का H2 और O2 ना, इसमें तो नहीं होता है, ये तो असलियत में इलेक्ट्रोलाइटिक, याद है इलेक्ट्रोलाइटिक, क्या कहते थे यार, इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से यहाँ पे डिकम्पोजिशन होता था, यहाँ पे सनलाइट के कारण होता था, ये तो कॉम्बिनेशन है, तो इसका मतलब द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज फोर्थ वन, सही है बच्चों। हाँ जी, नेक्स्ट, रिएक्शन अकर्स इन डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। बेटा जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद आपको पता है डाइजेशन का प्रोसेस होता है, तो डाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, जो भी हमारा फूड जो गया है वो ब्रेक डाउन होता है, तो दैट इज बेसिकली क्या हो गया, डीकम्पोजिशन।
कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डीकम्पोजिशन, सी ऑप्शन सही है। हाँ जी, नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज कॉल्ड डैश डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या बताया था अभी हमने, अभी हमारी पीछे ही बात हुई थी इस बारे में, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, है ना। हमने 3 तरह के डीकम्पोजिशन यहाँ पे पढ़े हैं। एक इलेक्ट्रोलाइटिक जो हमारे पानी के केस में है, हालांकि हम इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन काफ़ी चीज़ों कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी का ही। सो NaCl का मोल्टन स्टेट में भी कर सकते हैं, NaCl को पानी में डाल देंगे तो भी हो जाएगा। तो काफ़ी मतलब दैट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस, कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस। तो वो हमारे अभी यहाँ पे इतना नहीं है हमारे कोर्स में। यहाँ पे थर्मल डीकम्पोजिशन बेसिक हीट करने की वजह से हो गया है ना, और जैसे सनलाइट के कारण हो गया। तो वो 3 हमने डीकम्पोजिशन यहाँ पे अपने पढ़े हैं, ठीक है। और यहाँ से काफ़ी चांस है भाई इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। Pb plus CuCl2 gives PbCl2 plus Cu. The reaction is an example of, this is क्या हुआ है, लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है, और सिंगल डिस्प्लेस हो रहा है तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सही है बेटा। नेक्स्ट, कोई छूट तो नहीं गया भाई? हाँ जी, एक छूट गया है। What happens when copper rod is dipped in iron sulfate solution? Very good। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था अपने जो हमारी लास्ट वीडियो थी, लास्ट जो मैंने पढ़ाया था आपको लेक्चर, जिसमें ये पूरा चैप्टर मैंने आपको समझाया था, उसे मैंने आपको बताया था। ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, कॉपर को डिप किया गया, कॉपर को डिप किया गया किसमें भाई, आयरन सल्फेट में, FeSO4 में। सही बात है। तो भाई यहाँ पे क्या होगा, हम क्या सोचेंगे कि ये इसे डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, कि भाई हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव जो हैं, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव जो है उसमें कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ये 3 मैंने आपको बताए थे। और जनरली बाकी जितने भी आपके कोर्स में जिंक, आयरन, बाकी सोडियम, पोटेशियम, ये तो खैर बहुत ही रिएक्टिव हो गए, बट यहाँ पे 3 ही क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, कॉपर का जिंक के साथ, कॉपर का आयरन के साथ, एंड बोथ ऑफ दीज टू आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा, दैट्स वाई दिस रिएक्शन विल नॉट टेक्स प्लेस। सही है बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है। द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज लिबरेटेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, देखो यार वैसे तो प्रॉपर कि भाई कैथोड पे कौन सी जाएगी, एनोड पे कौन सी जाएगी, ये सब भी होता है। हालांकि चलो मैं बता ही देता हूँ 1 मिनट में। देखिए भाई क्या होगा, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस होगा, ठीक है जी, और इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो मतलब ये ब्रेक डाउन होगा। इसका बहुत आसान सा तरीका याद रखने का, मैंने शायद आपको लास्ट उसमें बताया होगा, अगर नहीं बताया तो यहाँ पे समझ लीजिए। देखो भाई पानी जो है हमारा 2 आयन से मिलकर बनता है बेसिकली, एक H+ आयन और एक OH- आयन। सही बात है, एक H+ आयन और एक OH- आयन। इसमें बेटा जो अब चीज़ है वो क्या है कि हमारे जो H+ आयन्स है ना, ये पॉजिटिव आयन है। तो अब इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो आपको पता ही होगा कि हमारे क्या है कि भाई बेसिकली हमारी बैटरी लगी हुई है, ठीक है जी, मान लीजिए बैटरी लगी हुई है। तो बहुत बेसिक सा फंडा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड होगा, एक दूसरा इलेक्ट्रोड होगा। सही है, बहुत बेसिक सा फंडा बता रहा हूँ, एकदम बिल्कुल छोटी सी उसमें तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो भाई मान लीजिए जैसे कि दिस, अभी छोटी साइड आपको पता है, जैसे हम नेगेटिव से बताएंगे, ये पॉजिटिव से बताएंगे, बहुत बेसिक सा फंडा है। तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। सही। कैटायन जाता है किस पे, कैटायन जाएगा किस पे, कैथोड पे। कैटायन जाएगा, H+ जाएगा कैथोड पे। सही बात है। अभी पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा, तो हमारे कैथोड पे, है ना जी, कैथोड पे हमारा जाएगा H+। तो ऑब्वियस सी बात है इस पे हमारी कौन सी गैस लिबरेट होगी, H2। जब H जा रहा है तो H2 ही जाएगी, O2 तो निकल ही नहीं सकती, सीधी सी बात है। हमारा OH- जाएगा इस पे, हमारा OH- जाएगा इस पे, और यहाँ से हमारी इसलिए क्या होगी, देखिए ये है तो ये एनायन है तो ये एनोड पे जाएगा, तो इसलिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड विल बी एनोड, हाँ के ना। हालांकि मैंने आपको बताया था, रटना नहीं है कि पॉजिटिव वाला एनोड है या फिर नेगेटिव वाला कैथोड है, ये नहीं रटना है, बहुत बेसिक सा फंडा है। कैटायन कैथोड पे जाता है, एनायन एनोड पे जाता है। ये हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, तो यहाँ पे एनोड पॉजिटिव है और कैथोड नेगेटिव है। एक हमारी दूसरी भी होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो आपकी +2 में आएगी,
12th क्लास में आएगी, वहाँ पे टोटली डिफरेंट है, ठीक है ना। तो इसलिए रटना नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ है, सिंपल। जब इलेक्ट्रोलिसिस की बात हो रही है तो कैटायन जाएगा कैथोड पे, एनायन जाएगा एनोड पे। तो एनोड पे इसलिए कौन सी गैस जाएगी बेटा? O2 गैस। बहुत बेसिक सा फंडा है। अब एक चीज़ देखिए, जब पानी टूटेगा, जब पानी ब्रेक डाउन होगा, है ना, जब H2O ब्रेक डाउन होगा तो H2 और O2 में होगा, ऑब्वियस सी बात है, सही है बेटा। अब इसे बैलेंस कर लीजिए, 2 यहाँ पे 2 है तो इसे 2 कर दीजिए, अभी 2 हो गया तो ये यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, तो ये 2:1 की रेशो में हो गया। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द मोल रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन 2:1, तो ऑप्शन बी। हालांकि मैंने आपको इसमें काफ़ी सारा इलेक्ट्रोलिसिस और ये सारी चीज़ें बता दी हैं, बट वैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि दिस विल बी मोर देन इनफ। सही है बच्चों, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, अ स्टूडेंट एडिड डाइल्यूट HCl टू अ टेस्ट ट्यूब। ओके जी, अ स्टूडेंट एडिड डाइल्यूट HCl टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग जिंक ग्रेन्यूल्स, ठीक है बेटा, एंड मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। HCl डाला किसमें? जिंक के उसमें। अब मैंने बताया था कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। जिंक सरफेस बिकम डल एंड ब्लैक, अ गैस इज इवॉल्व्ड विद अ पॉप अप साउंड। बिल्कुल, ये इसे डिस्प्लेस कर देगा, यहाँ से बना लेगा जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। और आपको पता होगा हाइड्रोजन गैस को जब हम किसी बर्नर से बर्न करेंगे, किसी बर्नर से बर्न करेंगे, है ना, ये मेरा इतना सुंदर सा बर्नर बनाया मैंने, तो ये बर्नर से जब हम इसे बर्न करेंगे तो इसमें से पॉप अप साउंड टाइप आएगी, आवाज़ आएगी कुछ, ठीक है जी। पॉप अप मतलब काइंड ऑफ, अब टुक 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 टाइप कुछ ना कुछ आवाज़ आएगी। तो इस तरीके से कि हाँ भी कोई आवाज़ आ रही है किसी चीज़ के जलने से, दैट इज पॉप अप साउंड। सही बेटा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि मल्टीपल और तो है नहीं। द सॉल्यूशन रिमेन कलरलेस, द सॉल्यूशन बिकम ग्रीन इन कलर, ना, गैस इज इवॉल्व्ड विच बर्न्स विद अ पॉप साउंड, ठीक है जी। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया ये दोनों चीज़ डिस्प्लेस कर जाएगी। पहली नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। सेकंड डबल डिस्प्लेसमेंट है बिल्कुल। थर्ड कॉम्बिनेशन है, एंड फोर्थ कंबशन है। फोर्थ इज कंबशन, सही है बेटा। तो ऑप्शन विल बी दिस, सेकंड ओनली, सेकंड ओनली, ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स डैश सॉल्ट्स, न्यूट्रल, बेसिक, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल भाई देखिए, जब भी प्रेसिपिटेशन होता है तो हम कैसे दिखाते हैं? डाउनवर्ड एरो से। इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ अब उस सॉल्यूशन में नीचे बैठ गई है ना, प्रेसिपिटेट हो गई, तो इसका मतलब क्या है? इनसॉल्युबल है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट, सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूसेस अदर इज नोन एज, बेटा जो दूसरे को रिड्यूस कर दे, जो दूसरे की LIC कर दे, LIC एजेंट। तो जो दूसरे को रिड्यूस कर दे, रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ के ना? रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ना, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, तो इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। सही बात है। हाँ जी, कोई मिस तो नहीं हो गई? नहीं जी। हाँ, which of the following statement about reaction below are incorrect? Okay, PbO plus carbon, lead oxide plus carbon gives lead plus CO2. Okay जी, lead is getting reduced, कह सकते हैं lead वहाँ पे +2 में है, यहाँ पे 0 स्टेट में आ गया है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, नो। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, यस। कार्बन यहाँ पे 0 स्टेट में, यहाँ पे +4 में आ गया है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 and 4, 2 and 4 या फिर 1 and 2। देखिए, थर्ड तो नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज तो नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो थर्ड तो पक्का है, थर्ड तो पक्का है। और लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, बिल्कुल सही बात। तो फर्स्ट एंड थर्ड विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। लेड रिड्यूस हो रहा है वहाँ पे +2 से यहाँ पे 0 फॉर्म में आ गया है ना। यहाँ पे देखिए इसकी क्या है, +4 ऑक्सीडेशन, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे इसकी 0 है। कोई भी एलिमेंट अपनी प्योर फॉर्म में हमेशा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है जब तक वो किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि उस वक्त ना उसने इलेक्ट्रॉन दिया है ना उसने इलेक्ट्रॉन लिया है। सही बात है, तो उस वक्त तो 0 में है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ था तो ऑक्सीजन -2, तो इसका मतलब लेड +2, सही बात है। और लेड +2 तो यहाँ पे ये 0, तो लेड का हो गया क्या, रिडक्शन।
और कार्बन का हो गया ऑक्सीडेशन। तो फर्स्ट एंड थर्ड, परफेक्ट। द रिएक्शन ऑफ सोडियम सल्फेट, ठीक है जी, एंड बेरियम क्लोराइड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है जी। डबल डिस्प्लेसमेंट इसका मतलब ये रिएक्शन है। सोडियम सल्फेट इज Na2SO4 है ना, प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2 है ना। बेरियम हमारे सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है ना, सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है जिसमें हमारे कौन कौन से होते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोशियम, बेरियम है ना, तो ये सब है। तो बेरियम क्लोराइड है हमारा, तो यहाँ से ये क्या करेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2NaCl होगा और BaSO4 बन जाएगा। और ये जो है ये लेस रिएक्टिव मेटल है तो इसका प्रेसिपिटेट बनेगा। तो इसका मतलब रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। सही, मैंने आपको बताई थी ये चीज़ मैंने आपको बहुत बेसिक सी बताई थी एक, कि भाई कभी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी तो जो लोअर रिएक्टिव मेटल का जो सॉल्ट बनेगा बाद में आफ्टर द रिएक्शन वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा। सही है ना, बहुत आसान सा तरीका है इसका। तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट का हो जाएगा, ठीक है जी। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट इज रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे काफ़ी पूछे जाने के इनके चांसेस हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों, इनका ध्यान रखिएगा। आइडेंटिफाई सब्सटेंस, ठीक है जी। तो इसमें कॉपर दैट इज ऑक्सीडाइज, जो ऑक्सीडाइज हुआ है, और दूसरा जो रिड्यूस हुआ है। देखिए कॉपर रिड्यूस हुआ है, इसमें सब्सटेंस जो रिड्यूस हुआ है, तो कॉपर रिड्यूस हुआ है और सब्सटेंस ऑक्सीडाइज जो हुआ है, ऑक्सीडाइज तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन हुआ है बिल्कुल, और रिड्यूस हमारा ये हुआ है। तो पहले हमें ऑक्सीडाइज बताना है, तो दैट इज हाइड्रोजन और दूसरे कॉपर ऑक्साइड, तो बी ऑप्शन हो गया, बहुत सीधा सा है ना। यहाँ पे क्या हुआ है, कॉपर यहाँ से ये +2 से 0 फॉर्म में आ गया, ये हाइड्रोजन 0 से +1 फॉर्म में आ गया है, तो सही है भाई, कोई दिक्कत। हाँ जी, रिडक्शन इज द डैश ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। अगर भाई गेन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन कहते हैं तो इसका मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन को भी रिडक्शन कहते होंगे, तो इसका मतलब लॉस है ना। मैंने आपको बताया था रिडक्शन क्यों कहते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन को, सॉरी रिडक्शन क्यों कहते हैं लॉस ऑफ ऑक्सीजन को, क्योंकि देखो जब तक ऑक्सीजन तुम्हारे किसी भी एलिमेंट के साथ थी, तुम्हारे क्या किसी भी एलिमेंट के साथ थी, तो उस वक्त तक एक्सेप्ट फ्लोरीन, मैंने आपको बताई भी थी ये बात, एक्सेप्ट फ्लोरीन जो आपके कोर्स में भी नहीं है, बट वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो फ्लोरीन है वो क्योंकि ऑक्सीजन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अदरवाइज ऑक्सीजन जिसके भी साथ जाके जुड़ेगा उसमें से उल्टा इलेक्ट्रॉन वो अपनी तरफ खींच लेगा, मतलब उसको वो ऑक्सीडाइज कर देगा। सही बात है, तो वो ऑक्सीडाइज हो रखी है चीज़ जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो अगर ऑक्सीजन का लॉस हो गया तो वो चीज़ रिड्यूस हो जाएगी, तो रिडक्शन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन। सही है। फैटी फूड बिकम रेंसिड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। हाँ जी, फर्स्ट ऑप्शन, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। ये मैंने आपको बताया ही था कि जैसे कोई भी खाना है वो उसका सड़ना हो गया या कोरोजन हो गया, जिसमें रस्टिंग हमारा एग्जांपल था, ये सब क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है उस चीज़ का। सही है, चलिए भाई, तो ये तकरीबन मैं आपके लिए अराउंड 30 to 35 30 के करीब क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा कि यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के। ये क्वेश्चंस भाई अब आप लोगों ने, मैंने आपको बता दिए किस तरह के क्वेश्चंस आने हैं, आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इन केस कोई भी आपको डाउट लगता है, आपको कुछ लगता है कि सर इस चीज़ को और बेहतर किया जा सकता है, तो योर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। और मैं यही कहूँगा कि अच्छे से पढ़िए, पेपर आ रहे हैं तो बढ़िया नंबर भी आने चाहिए, मेहनत भी कीजिए और सिर्फ नंबर के पीछे ना भागिए, सीखना भी है, ठीक है ना। तो चलिए भाई, मिलते हैं, ओके बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।